इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास के खात्मे के साथ ही वो थमेंगे। उनकी इस इच्छा शक्ति के पीछे एक खास नाम है, जोनाथन नेतन्याहू, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, जिन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान के दम पर 1976 में 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान आतंकवादियों से बचाई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमास के आतंकियों का सफाया करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जंग कितनी लंबी ले जानी पड़ेगी? इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकियों से कैसे छुड़ाया जाएगा? इन सवालों का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू के पास ही है। नेतन्याहू को अब अपने उस बड़े भाई की बहादुरी से प्रेरणा मिल रही है, जिसने आतंकियों के चंगुल से 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान बचाई थी। बेंजामिन नेतन्याहू हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और इस उनके लक्ष्य के पीछे उनको सबसे बड़ी ताकत अपने उस भाई से मिलती है, जिसने 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत युगांडा की राजधानी से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाया था। जोनाथन ने अपनी जान दी थी और इजरायली नागरिकों को सकुशल वापस अपने देश लाया था। इसके साथ ही उस रात करीब 100 लोगों के दस्तों ने जो 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाकर कारनामा दिखाया था, उसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। खास बात यह भी है कि अमेरिका के बयान और कई मुस्लिम देशों के फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौती और बढ़ गई है। इसलिए अब उन्हें शहीद हुए भाई जोनाथन बेंजामिन का साहस याद आ रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को शक्तिशाली बनाने में उनके भाई जोनाथन का भी बड़ा रोल रहा है। खुद नेतन्याहू भी अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जोनाथन नेतन्याहू ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान युगांडा की राजधानी एंथेबे में बंधक बनाए गए इजरायली यात्रियों को छुड़ाया था। रात 11 बजे एयर फ्रांस की एयरबस A300 V4203 तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। उस प्लेन में 246 यात्रियों समेत कुल 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। ज्यादातर यात्री यहूदी और इजरायली नागरिक थे। साल 1976 में करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद तेल अवीव से प्लेन एथेंस पहुंचा। यहां से प्लेन में 58 नए यात्री सवार होते हैं। इनमें से 4 आतंकवादी भी प्लेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। 2 आतंकी फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट के और 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। यहाँ से विमान अफ्रीकी देश युगांडा उतार दिया जाता है। यहाँ का तानाशाह हुनान ईदी अमीन आतंकवादियों का समर्थक था। इन नागरिकों को आतंकियों से छुड़ाने वाले कमांडो में बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे। 28 जून 1976 बंधक बनाए गए सभी लोगों को युगांडा एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल ले जाया जाता है। आतंकवादी अपने कुल 53 आतंकवादी साथियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। इजरायल सरकार के पास 48 घंटे का वक्त था। 30 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा पर 48 बंधकों को छोड़ दिया जाता है। इजरायल की सरकार के लिए यह वक्त मुश्किल था। आतंकियों को किसी तरह से लोगों को मारने से रोकने में कामयाबी मिलती जा रही थी। इस बीच 3 जुलाई 1976 इजरायल बंधकों की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी होती है। 3 जुलाई की रात इजरायल के 4 विमान सीक्रेट मिशन के तहत एंटेबे एयरपोर्ट पर धावा बोल देते हैं। इस एक्शन में सभी आतंकी मारे जाते हैं। बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है, जबकि युगांडा की सेना के भी 48 जवान मारे जाते हैं। 53 मिनट के इस ऑपरेशन में इजरायल का एक कमांडो भी मारा गया, जिसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू। जोनाथन नेतन्याहू की शहादत को आज भी पूरा इजरायल सलाम करता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी कुछ इसी बात से प्रेरित होकर हमास के कब्जे में आए इजरायली नागरिकों को छुड़ाना चाहते हैं। साथ ही हमास के आतंकी हमले के बाद उसे हमेशा के लिए धरती से मिटाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।